फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन के आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है कमेंट करके, ठीक है। तो टोटल नंबर अपने बता सकते हो 25 में से कितने सही कर पाए हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोषक तत्वों में से किसी एक का दुग्ध दुर्लभ स्रोत है। दुग्ध जो है गाइस किसी एक का दुर्लभ स्रोत है, तो राइट है इसका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। गाइस विटामिन सी में मतलब कि दूध में गाइस विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है। ये भी दुर्लभ दुर्लभ स्रोत है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी क्या बनना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है, तो सेकंड का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सार्क, ठीक है, सार्क राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सार्क जो गाइस है एक स्तनधारी नहीं, और बाद बाकी डॉल्फिन, सील और व्हेल ये सभी गाइस कैसी हैं, स्तनधारी मछलियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। भारतीय क्षेत्र, यहाँ पर भारतीय क्षेत्र आए, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ब्लू बेबी सिंड्रोम कौन सा है, तो थर्ड का राइट है इसका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट, ठीक है, इसका बी राइट है। नाइट्रेट गाइस ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है, याद रखेंगे इसका बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता है लगभग कितना होता है, तो गाइस इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी फोर्थ का शी राइट है -273 सेंटीग्रेड, ठीक है, सी राइट आंसर निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। आम की बीज रहित प्रजाति क्या है। आम की बीज रहित प्रजाति क्या है, तो फाइव का राइट है इसका ऑप्शन नंबर डी सिंधु, ठीक है, डी राइट है यहाँ पर सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। देखिए इस कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से अस्पष्टता ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है गाइस, अस्पष्टता। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से अस्पष्टता ट्रैक किया जा सकता है, तो सिक्स का राइट है पल्सर द्वारा, ठीक है, इसका क्या करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी राइट है पल्सर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है वह, तो क्या होगा गाइस, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति से गतिमान होगा, ठीक है, अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान होगा जिस गति में मतलब कि जिस साइड यान चक्कर लगा रहा होगा, ठीक, उसी साइड वो भी सेब मतलब कि गतिमान होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी क्या बनना है। देखिए आप सभी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ठीक है, सी राइट है बेंगलुरु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो 9 का राइट है इसका ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, ए राइट है तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, देखिए सार कहाँ पर स्थित है। सार कहाँ पर स्थित है गाइस, 10th का राइट इसका ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा में, ठीक है, ए राइट है इसका श्रीहरिकोटा में सार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी क्या बनना है। भारत का सर्वप्रथम छोड़ा जाने वाला उपग्रह कौन सा है। भारत का सर्वप्रथम छोड़ा जाने वाला उपग्रह कौन सा है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट, ठीक है, बी राइट है यहाँ पर आर्यभट्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस कब छोड़ा गया था, ये गाइस 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया। कब गाइस, 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया। इसका वजन कितना था, आर्यभट्ट का वजन था गाइस 360 केजी का, ठीक, 360 किलोग्राम का था ये है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। 12 क्वेश्चन क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है, 12 का राइट है इसका ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ठीक है, बी राइट है इसका देहरादून में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन देखते हैं हम सभी क्या बनना है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं गाइस, 13 का राइट इसका ऑप्शन नंबर गाइस बी, 13 का बी करेक्ट है प्लीहा। प्लीहा को गाइस ब्लड बैंक बोलते हैं, बी राइट है यहाँ पर ब्लड बैंक, ठीक है, मतलब कि प्लीहा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोगाणु के कारण होता है। कौन सा एक गैस रोगाणु के कारण होता है, तो 14 का राइट है इसका ऑप्शन नंबर डी तपेदिक, ठीक है, डी राइट है तपेदिक जो गैस है ये रोगाणुओं द्वारा होता है, ठीक, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका 14 का डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी।
किस एक तत्व के ऑक्साइड का शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? किस एक तत्व का ऑक्साइड का शीतलक की तरह का इसे प्रयोग किया जाता है? कौन सा वो तत्व है? तो 15 का राइट है इसका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। ठीक है, कार्बन यहाँ पर राइट आंसर इसका निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। कौन सी एक संक्रमण धातु है? कौन सी एक गाइस संक्रमण धातु है? 16 का राइट है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। ठीक है, इसका बी राइट है, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। प्रतिध्वनि तरंगे डॉट 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 के कारण उत्पन्न होती है। प्रतिध्वनि तरंगे जो गाइस होती हैं किस कारण से उत्पन्न होती हैं? तो ऑप्शंस पढ़िए आप सभी, अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन और विवर्तन। तो 17 का राइट है इसका ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण गाइस क्या उत्पन्न होती हैं? प्रतिध्वनि तरंगे। ठीक है, इसका सी राइट आंसर है गाइस, प्रतिध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? 18 का राइट इसका क्या निकल रहा है? ऑप्शन नंबर डी, विमंदक के रूप में। भारी जल का गाइस रासायनिक फार्मूला होता है D2O। ठीक है, D2O से इसको प्रदर्शित करते हैं, इसे भी आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और फटाफट शेयर भी कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। देखिए, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है गाइस? सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ए राइट, यहाँ पर विटामिन ए पाया जाता है पपीते में। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। 20 क्वेश्चन आ चुके हैं, देखिए आप सभी। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन क्या है गाइस? थायरॉक्सिन 20 का राइट है इसका ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन है। ठीक है, याद रखेंगे इसका बी राइट है, हार्मोन है थायरॉक्सिन। इसमें गाइस 25 क्वेश्चन हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, देखिए 21 क्वेश्चन क्या है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी गाइस? तो 21 का राइट इसका ऑप्शन नंबर है पेनिसिलिन की। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? 22 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? कौन है गाइस जो ना तो तत्व है ना ही यौगिक है इन चारों ऑप्शनों में से? करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए गाइस, ये गैसों का मिश्रण है। ठीक है, गैसों का मिश्रण है, बाद बाकी गाइस से तत्व हैं और यौगिक भी हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी क्या बनना है। बंदर में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं? बंदर में कितने गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं? 23 का राइट यहाँ पर क्या निकल रहा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल 42 क्रोमोसोमों की संख्या होती है। और जोड़ों की बात करें तो 21 जोड़े होते हैं। ठीक है, 21 जोड़े होते हैं, टोटल 42 गुणसूत्र होते हैं बंदर के अंदर। ठीक है, हमसे भी बात कर लेते हैं मनुष्य के अंदर 23 जोड़े होते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य के अंदर। ठीक, याद रखेंगे इसको भी, क्रोमोसोम एग्जाम में। फ्रेंड्स 24 क्वेश्चन आज का क्या बनना है। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? सी करेक्ट इसका, अग्नाशय द्वारा। ठीक, याद रखेंगे सी राइट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी। देखिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केरोसिन गाइस ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तेल यानी कि स्टोव में ऊपर चढ़ किस कारण से चढ़ता है? पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है। ठीक है, सी राइट है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।